हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको क्लास 7 मैथ का जो है चैप्टर्स मैंने आपको 7 कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करवाया था और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सभी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कवर किया। वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखो जिससे कि आपको इससे आगे के जो चैप्टर्स है 7.2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ही है। क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज को डिटेल पढ़ा था और यहाँ पे जो है ना हम जो प्रॉफिट है और लॉस है उसके बारे में डिटेल समझेंगे और उनके बेसिस पे ये क्वेश्चंस है। तो वहां से आपको एक फील नजर आएगा कि कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारे डिटेल्स A to Z मैंने कवर करवा रखा है और आपने देख रखे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मूव करते हैं, आज का सेशन का फोकस करते हैं जो चैप्टर 7 है बच्चों, है ना। एक्सरसाइज 7.2 आज कंप्लीट करेंगे और ये जो है बच्चों न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर 8 आपको दिखाएगा, ओके। बट अगर आप हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो ये आपको चैप्टर 7 में है, ओके। चैप्टर 7 है कंपेयरिंग एंड क्वांटिटी, राइट। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये भी मैं आपको वन बाय वन कवर करवाऊंगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं, इस बातों को भी कवर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप यहाँ पे आइए और यहाँ देखिए क्या है, इन चीजों को समझिए सबसे पहले। अच्छा, इसमें देखो क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चैप्टर में जो है ना बच्चों 7.2 में आप प्रॉफिट और लॉस को समझोगे। तो अच्छा मुझे ये बताइए, प्रॉफिट होता है क्या, लॉस कब होता है? सिंपल मान लो, अगर एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि आपने एक पेन 10 रुपीज में खरीदा, ओके, और 15 रुपीज में आपने बेच दिया, तो जो हम खरीदते हैं ना दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। जब किसी रेट पे आप किसी चीज को खरीदते हो तो वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है, और जब आप किसी चीज को बेच देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो सीपी और एसपी आपको पता चल गया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ। अब आप देखिए, अगर सीपी एसपी से क्या होता है, यानी सीपी यानी हमने खरीदा सीपी और एसपी बढ़ा है, यानी सीपी से एसपी बढ़ा है तो हमें प्रॉफिट होगा। अब ये सब बात आपको डिस्कस करके दिखाएंगे, अभी आप समझ लीजिए पहले। सीपी से अगर एसपी बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा और एसपी से अगर सीपी बढ़ा है तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया, ठीक है। प्रॉफिट को ही कभी कभी इंक्रीज भी कह सकते हैं, लॉस को ही कभी कभी डिक्रीज भी कह देंगे। तो आप देखना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो चलिए अब फॉर्मूले को समझते हैं। देखो सबसे पहले प्रॉफिट कब होता है बच्चों, जब होगा, यानी प्रॉफिट जब होगा जैसे मान लो एसपी ग्रेटर देन सीपी से होगा। ये चीजें आप ध्यान रखना, यानी हमने खरीदा 5 रुपए में, बेचा 10 रुपए में, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी लिख दो, खत्म बात। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी लिख देना, ठीक है। अच्छा, अगर लॉस की बात करें तो लॉस कब होगा, लॉस कब होगा यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एसपी ग्रेटर क्या हो जाएगा सीपी, यानी हमने खरीदा 500 रुपए में और बेच दिया 200 रुपए में, तो लॉस हो जाएगा। तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए जैसे मान लो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, सीपी दिया है, तो सिंपल आप ऐड कर दो, आपका क्या निकल गया, एसपी निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना। और लॉस के केसेस में ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। इसे फॉर्मूले का ही लिस्ट है, मेन फॉर्मूला यहां से आप बना लीजिए ना, बन जाएगा। सीपी इक्वल्स टू क्या है, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दो, सीपी इक्वल्स टू लॉस अपॉन लॉस प्लस एसपी कर दो, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होगा ना तो प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है 100 इनटू सीपी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये बहुत यूज होगा, अभी हम क्वेश्चन में दिखाएंगे आपको। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा 100 इनटू सीपी, लॉस परसेंट का भी लॉस इनटू क्या होगा 100 अपॉन में सीपी। और एसपी अगर आपको जैसे मान लो सीपी और प्रॉफिट दे रखा है और आपको क्या है एसपी बताइए, तो सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन में एसपी, आप ये अच्छे से फॉर्म में लिख सकते हैं। डायरेक्ट सीपी चाहिए तो एसपी अपॉन क्या 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। एसपी
चाहिए आपको, तो सीपी अगर आपके पास दे रखा है 1 माइनस लॉस अपॉन 100 ये लगा दो। सीपी चाहिए तो एसपी माइनस 1 एसपी इक्वल्स टू सीपी इक्वल टू क्या होगा एसपी माइनस 1 माइनस 100 अपॉन में लॉस अपॉन 100, ये आपका एसपी निकल के आ जाएगा। और सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है सीपी को मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो फाइनली आपको ये चार्ट आपने बना लिया, अच्छे से बना लिए बच्चों, अच्छे से ये चार्ट बना लो, बहुत हेल्प होने वाला है आपका, है ना। इन सारे फॉर्मूले का भी बहुत हेल्प होने वाला है आपको। चलिए तो इस सारे फॉर्मूले को आपने नोट कर लिया, अब आप इसको अच्छे से नोट कर ले, चाहे तो वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस फॉर्मूले का आप लिस्ट बना लो और इस फॉर्मूले के ही हेल्प से पूरे एक्सरसाइज आपके बन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगा लो ना, थोड़ा सा भी, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा लगा लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द all the list of all those formula in your notebook and after that you will do the questions। ये सारे फॉर्मूले को पहले लिख लो और फिर आप क्वेश्चन करने बैठो और देखना आपको 100% आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, है ना, फील दिलाऊंगा क्वेश्चनों का और इसका यूज भी। चलिए पहला पार्ट को देख ही लेते हैं। फर्स्ट में कह रहे टेल व्हाट इज द प्रॉफिट, कह रहे टेल बताइए व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट or loss in the following transactions, also find the profit percentage or loss percentage in each cases। ठीक है, इसके अलग अलग केसेस दे रखे हैं, कह रहे आप प्रॉफिट या लॉस बताइए, और प्रॉफिट और लॉस अगर आप बता देते हैं ना तो प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी बताइए, है ना। देखो आपको प्रॉफिट परसेंटेज, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, और लॉस होता है तो लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लॉस होता है तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो गार्डनिंग शेयर्स बाउट्स 250 रुपीज, ठीक है, एंड सोल्ड 350। ऑब्वियसली बच्चों, तो जब किसी प्राइस को जब हम खरीदते हैं ना तो उसको बोलते हैं बच्चों सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको 250 रुपीज, ठीक है, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 320। तो अब ये मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है। तो देखो सीपी से एसपी बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सीपी से एसपी बड़ा होता है ना तो उस केसेस में प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहां पे हमें पता चल गया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहां लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी है आपके पास 325 माइनस 250। अब आप यहां पे माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बच गया 2 में से 5 तो लेस होगा नहीं, तो इसमें से कैरी ले लो, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 75, और 2 क्या होगा कैंसिल, तो 75 रुपीस का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 75 रुपीस आ गया, ठीक है। तो एक पार्ट से हमारा आंसर आ गया, प्रॉफिट और लॉस में से प्रॉफिट तो आ गया। अब कह रहे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है या फिर लॉस परसेंटेज बताना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा सीपी और इनटू 100। ये फॉर्मूला मैंने बोला था आपको रट लो आप, है ना, बहुत काम आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100। चलिए तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखिए, प्रॉफिट कितना है 75 है और सीपी कितना है 250 है और इनटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। अब इसे 15 15 25 75 15, तो रिजल्ट क्या आ गया 15 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 30, और ये क्या होगा 30%। समझ रहे बात को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30% रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कह रहा है कि गार्डनर्स शेयर्स अबाउट इतना रुपया में उन्होंने खरीदा और इतना रुपया में बेच दिया, तो उन्हें कितना
30% का प्रॉफिट होगा। जितना उन्होंने खरीदा, जितना पैसे लगाया उन्होंने, उस पे उनको 30% का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। यही हमसे पूछा जा रहा है। ये पार्ट आपका हो जाएगा और ये 30 पार्ट्स आ जाएगा आंसर। तो ये पार्ट इज क्लियर, ओके डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों पार्ट वही है, इसका बी पार्ट है। A refrigerator bought for 12,000, ठीक है, and sold 13,500। तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसको उन्होंने 12,000 में खरीदा और 13,500 उन्होंने बेच दिया। तो अब मुझे बताया कि प्रॉफिट क्या होगा या लॉस होगा, तो लॉस परसेंट निकाल ले, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब किसी प्राइस को खरीदते हैं बच्चों तो उसको सीपी बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। और एसपी यहाँ पे कितना है, एसपी जो है आपको 13,500 है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है। तो जो बिकॉज एसपी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सीपी। तो जब सीपी से एसपी बड़ा है तो क्या होता है, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है 13,500। अच्छा प्रॉफिट में कह रहा हूं, सी एसपी है ना बच्चों, और सीपी कितना है 12,000। तो 12,000 में से क्या, 13,500 में से 12,000 से अगर आप लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,500 आ जाएगा, है ना। क्या होगा 1,500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 1,500 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 100 आ गया। अब आप इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिए, प्रॉफिट कितना है 1,500 रुपए, ठीक है। सीपी कितना है आपके पास 1200 और इंटू 100। देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। अब आप देखिए कितना आ जाएगा 150 अपॉन 12, तो ये भी तो कट ही सकता है, कट जाएगा। इसको 2 से काट दो, इसको कर दोगे तो 75 दूना 150। अच्छा 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी आप इसको 20, इसको अच्छे से लिख दीजिए, 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, या फिर अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 5, 12.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12.5% क्या होगा, इंक्रीज कर रहे हैं। या फिर अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो क्या निकल के आ जाएगा 12 होल 1/2%, ऐसे भी लिख सकते हो। या तो आप ये लिख दो या फिर आप चाहो तो ये लिख दो, जो आपको इजी लगे, और आपके बुक में जो आंसर हो इस दोनों में से जो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो क्लियर आ गया, सिनेरियो समझ में आया। देखो कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना बात को। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, है ना। प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फॉर्मूला लगा दीजिए, खत्म, आपके रिजल्ट आ गए, ठीक है। चलिए इसका अगला पार्ट देख लेते क्या है। सी पार्ट में देखो क्या है, अ कप बोर्ड बाउट फॉर 2,500 एंड सोल्ड 3,000, ठीक है। 2500 में खरीदा और 3,000 में बेच दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ना। चलिए अब तक तो आपको प्रॉफिट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो सीपी कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 2,500, ठीक है। और एसपी कितना दे रखा है बच्चों, एसपी दे रखा है आपको 3,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एसपी क्या है, ग्रेटर देन है सीपी से, सीपी से एसपी बड़ा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहां लिखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी।
प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हमारे पास 3000 है और सीपी कितना है 2500। तो आप 3000 में से 2500 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यानी प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 500 आ गया। ठीक है, अब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले आप लगा दीजिए वैल्यू। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास 500। यस, तो प्रॉफिट हो जाएगा 500 और कॉस्ट प्राइस हमारा है 2500 और इनटू 100। तो दो जीरो से ये दो जीरो खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 25 दूनी 50 दो आ गया और एक जीरो तो 20%। तो सिंपल, ये बहुत इजी था है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। तो प्रॉफिट आया 500 और परसेंटेज कितना आया 20%। क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, यानी इतने परसेंट पे मतलब उन्होंने इस प्राइस को बेचा है तो 20% उनको प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है a skirt bought for 250 रुपीज, यानी एक स्कर्ट है उन्होंने खरीदा 250 रुपया में। ठीक है, और बेचा उन्होंने 150 रुपया। तो देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है, खरीदा है 250 रुपये में और बेचा है 150 रुपीज में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, दिख रहा है कि यहाँ पे लॉस है। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी हमको स्टेटमेंट के साथ करना ही पड़ेगा। सीपी कितना दे रखा है आपको 250 और एसपी कितना दे रखा है 150। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो है सीपी ग्रेटर है किसका एसपी से, है ना। तो जब खरीदा गया वैल्यू हमें ज्यादा है और बेचा गया वैल्यू कम है तो लॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लॉस लिखना है। तो लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है हमारे पास 250 और एसपी कितना है 150। तो लेस कर दो कितना आ जाएगा 100 रुपीज की बात है। तो 100 रुपीज क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा बच्चों। तो 100 रुपीज क्या हो गया लॉस आ गया। ठीक है, तो लॉस आया तो हमें क्या करना पड़ेगा लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100। ठीक है, इसीलिए कहते थे फॉर्मूले याद करो और लिख लो, ये रीजंस था। ठीक है, चल तो लॉस कितना हमारे पास 100 रुपीज का लॉस हुआ। सीपी कितना है 250 इनटू 100। तो इस दो जीरो से अच्छा एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 अपन में 25। तो 25 चौका 100 4 और एक जीरो तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, है ना। तो 40% जो है ना बच्चों इसको कितना आया लॉस आ गया। लॉस कितने आ गया 40% निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा डी पार्ट का है। तो आई होप ये ए बी सी और डी चारों पार्ट आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई और इसके हेल्प से आपने लॉस परसेंटेज भी निकाल दिया, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। अच्छा, अब अगला पार्ट नहीं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अच्छा, आपको रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को कैसे परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये वाला कंसेप्ट बच्चों मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको कंप्लीट करवाया था कि किसी भी रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे। ये बात मैंने आपको समझाया भी था, है ना। क्वेश्चन भले आपको यहाँ पे पूछ लिया है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पहला पार्ट आपको 3 रेशियो दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले टोटल पार्ट निकालना पड़ेगा, TOTAL, है ना, टोटल पार्ट। तो टोटल पार्ट क्या होगा बच्चों 3 + 1 = 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन निकाल दो, फ्रैक्शन पार्ट है ना,
यानी फ्रैक्शन पार्ट FRACT फ्रैक्शन है ना, FRACTION फ्रैक्शन पार्ट है ना। फ्रैक्शन अगर निकालोगे पहला फर्स्ट फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, और सेकंड फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या निकल के आ जाएगा ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या हो गया टोटल पार्ट पता चल गया। ठीक है, फ्रैक्शन पहला निकल के चल गया, दूसरा चल गया। अब क्या करना है, हमें कह रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इन फ्रैक्शन परसेंटेज, ईच पार्ट को कवर करना है। तो चलिए अब कहते हैं फर्स्ट पार्ट परसेंटेज इन फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट हमारा क्या है 3/4, इसको करो 3/4, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमने क्या करना होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था। चलिए इसको कर लेते हैं 25 में, ये हो जाएगा 20, 25 चौका 100 तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 दिया 75, 75% हो जाएगा। पहला जो पार्ट है ना वो 75% है। ठीक है, अब दूसरा देखिए सेकेंड पार्ट का परसेंटेज इन सेकेंड पार्ट, तो क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पहला पार्ट 75% है। ठीक है, और दूसरा पार्ट कितना है 25% है। तो 75% और 25% दोनों मिला के 100% हो गया ना, राइट। तो यही आपको कहना है, और इसी का कह रहा है कि ईच पार्ट का, एक पार्ट का 75%, एक का 25%, तो दोनों आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसका अगला पार्ट देख लेते हैं कि क्या है। अगला पार्ट में क्या दिया है आपको, अच्छा अब यहाँ पे देखा 2:3:5, इस तीनों को हमें क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस तो वही है जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको टोटल पार्ट निकालना, TO टोटल पार्ट। टोटल पार्ट क्या होगा बच्चों 2 + 3 + 5, तो 5 3 8 2 10, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ईच पार्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जिससे कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। तो फ्रैक्शन इन ईच पार्ट, फ्रैक्शन इन ईच पार्ट, हर एक पार्ट का पहले फ्रैक्शन निकालो तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत इजी से आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो पहला पार्ट का कितना हो जाएगा बच्चों फ्रैक्शन में 2/10 आ जाएगा। दूसरा पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 3/10 आ जाएगा, और तीसरा पार्ट का फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 5/10 आ जाएगा। खत्म बात। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन आ गया ना तो बहुत आसानी से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बताया किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आ जाएगा। तो सिंपल है, एक एक करके आपको निकालना है। तो चलिए यहां से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला पार्ट का फ्रैक्शन इन फर्स्ट पार्ट, तो देखो फर्स्ट पार्ट का हमें क्या होगा 2/10 है, तो 2/10 100 से मल्टीप्लाई कर, खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो पहला जो है वो 20% है। ठीक है, दूसरा देखो परसेंटेज इन सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कितना है 3/10, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, तो ये 0 से 0 खत्म, ये कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड देख लो परसेंटेज इन थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन का तो क्या निकल के आ जाएगा 5/10, ये हो जाएगा आपको सॉरी 10 है बच्चों इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 खत्म, तो 10 भाग पे कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, तो देखो फाइनली आपको क्या समझ आता है, देखो तीनों पार्ट को अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना
तो देखो ये आपका 20% दे दिया पहला पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट 30% दे दिया और तीसरा पार्ट 50% दे दिया। सभी मिलाकर के ना परसेंट बिकम्स 100 ही होता है। परसेंट ऑलवेज अकर इन 100। तो आप चेक कर लो, है ना, 20%, 30% और 50, 100% आया ना, तो 100% का रिजल्ट आ गया। इसका मतलब करेक्शन हमारा सही है, हमने जो परसेंटेज निकाला ना वो सही है। और रेशियो को पहले आप फ्रैक्शन में अच्छे से निकाल लीजिए एंड आफ्टर दैट उनको परसेंटेज में करना, चुटकियों की काम हो जाएगा, जो देख पा रहे हैं आपने, है ना। चलिए अगला पार्ट को देखते हैं क्या है। अच्छा अगला पार्ट है 1:4। तो पहले इसका टोटल पार्ट वही निकालिए, सेम प्रोसेस इसका भी। टोटल पार्ट क्या होगा, 1 + 4 = 5, ठीक है। अच्छा फ्रैक्शन निकाल दीजिए। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फर्स्ट पहला क्या हो जाएगा 1/5 और दूसरा की बात करें तो क्या हो जाएगा 4/5। तो देखो अब आपको फ्रैक्शन पता चल गया। तो जब बच्चों फ्रैक्शन पता चल जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इन फर्स्ट पार्ट कितने है, तो क्या लिखेंगे 1/5 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 10 और यहाँ पर 0 तो कितना आ जाएगा 20% हो गया। पहला पार्ट 20% है। चलिए दूसरा पार्ट, अब सिंपल सी बात है 60% होगा। बिना कैलकुलेशन भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक ट्रिक बताया था कि टोटल परसेंट 100 ही होगा, इसीलिए। तो परसेंटेज इन सेकंड टर्म, सेकंड पार्ट लिख दो। तो कितना है हमारे पास 4/5 इंटू 100 कर दो। तो इसे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 0। अच्छा तो क्या होगा 4 2 80, 80% होगा ना बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 20% है ना, तो 20 और 80 जब भी तो 100 बनेगा तो 80% हो जाएगा। तो ये आपका 80% निकल के आ जाएगा। तो सी पार्ट भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि ईच पार्ट क्या रहता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ना। तो ईच पार्ट को हमने कवर कर दिया, एक 20% हो गया, ये भी 80% हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में क्या है, वही सेम क्वेश्चन ही है बच्चों, इसमें आपको 3 पार्ट दे रखा है। तो पहले वही आपको टोटल्स निकाल दो। टोटल पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 5, है ना। 1 + 2 + 5 तो कितना आ जाएगा टोटल 5 2 7 1 8, कितना होगा 8 आ जाएगा। तो 8 पार्ट आ गया, ठीक है। अब फ्रैक्शन लिख लीजिए। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन लिखेंगे 1/8, सेकेंड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 2/8 और थर्ड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों 5/8, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन निकल के आ गया, FRACTION फ्रैक्शन निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनको ईच पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटेज इन फर्स्ट पार्ट। तो क्या होगा बच्चों 1/8, ठीक है। और आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कटेगा नहीं, तो आप 25 8 25 चौका 100, ठीक है। अच्छा 20 नहीं, इससे नहीं कटेगा, यानी 100 में क्या लिख दोगे 8 लिखो। अब इसको काटो तो कितना आ जाएगा 50, इसको काटो 4, फिर इसको काटो 2 और ये क्या आ जाएगा 25। तो 25 में क्या निकल के आ रहा है 12 आ रहा है। तो आप इनको दो तरीके से लिख सकते हो, 12.5% लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 12 होल 1/2% लिख सकते हो। समझ में आया, आप ये लिखो या ये लिखो, आपकी जो चॉइस है वो लिख दो, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं, परसेंटेज इन सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो क्या है हमारा फ्रैक्शन, पहले देखो तो 2/8 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इससे कट जाएगा ये 1 हो जाएगा और ये 4, इससे कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 4। तो आप 20 25 चौका 100,
तो 25 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 25% आ गया। ओके, अब आपको थर्ड करना है, परसेंटेज इन थर्ड पार्ट। तो क्या है बच्चों, 5/8 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो 25 आ गया। अच्छा 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 को 2 से डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू निकल के। ठीक है ना, चलो कर देते हैं। 25 पंचे 125 अपॉन में क्या हो जाएगा, डिवाइड करो इसको तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 64% आपका आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12 ना 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, अच्छा 62 पॉइंट आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 62.5 आएगा। 2 दूनी 4 होती है ना, तो 62.5, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 62 होल 1/2%, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देख लो ना, 62 पॉइंट ये है, ये 12 पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, 12 12 दूनी क्या हो गया 24 1 25, 25 दूनी 50 और 50 50 तो 100% आ गया। तो करेक्ट आंसर से तो तीनों पार्ट का आपने फ्रैक्शन में निकाल दिया। पहला पार्ट का ये आ गया, दूसरा का ये आ गया और तीसरा का ये आ गया। तीनों पार्ट क्लियर हो गया आपका, यानी पहला पार्ट का परसेंटेज कन्वर्ट कर दिए, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड। देखो एक पॉपुलेशन है किसी सिटी का जो डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा, तो इनिशियल जो है ना पॉपुलेशन किसी सिटी का वो आपको दे रखा है और फाइनल पॉपुलेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं INITIA इनिशियल पॉपुलेशंस, इनिशियल पॉपुलेशंस ऑफ अ सिटी कितना था 25,000 है बच्चों। ठीक है, फाइनल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितना है 24,500। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो शुरुआती में कितना था 25,000 पॉपुलेशन था और बाद में कितना बना 24,500 तक घट गया। तो अब आपको क्या निकालना है, डिक्रीज। डिक्रीज कितना होगा, तो फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा फाइनल, इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा फाइनल। ठीक है ना, तो 25,000 में से क्या करो आप 24,500 घटा दो तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, है ना। 500 का तो डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज आ गया, तो हमें कह रहा है डिक्रीज परसेंटेज भी बताइए, है ना। तो DECRE एज डिक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिक्रीज अपॉन में क्या हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, है ना। इनिशियल वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा 100। तो डिक्रीज कितना है 500 और इनिशियल क्या 25,000 और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक है, और 25 दूनी 50 तो कितना आ जाएगा 2%। 2% का क्या होगा उसे डिक्रीज हो गया, यानी नुकसान हो गया या कम गया, आप ये कह सकते हैं ना। उस सिटी का जो पॉपुलेशन था ना वो घट गया, डिक्रीज कर गया। 25,000 पहले था, बाद में जाके 24,000 बचा था। 2% उसके जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अरुण bought a car for 3,50,000. The next years the price went up to 3,70,000. ठीक है, what was the percentage price increased
कितने प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो देखो कह रहे एन कार अबाउट खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास 3,50,000। कितना है बच्चों 3,50,000 यानी 3,50,000 है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर उसका जो प्राइस बन गया ना, या फिर आप नेक्स्ट ईयर एसपी बोल दो ना, ऐसे समझ लीजिए आप समझने के लिए 3,70,000, ठीक है, यानी उसकी प्राइस बढ़ गया, ऐसे समझिए। तो कितना बढ़ गया, तो प्रॉफिट यानी इंक्रीज आप लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन जो कैसे जैसे पूछा जा रहा है ना, ऐसे ही लिखना अच्छी बात होती है। तो इंक्रीज क्या हो जाएगा 3,70,000 माइनस 3,50,000, ठीक है। तो देखो 3,70,000 में से आप क्या करोगे, 3,50,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 क्या हो गया, उस कार का प्राइस इंक्रीज कर दिया। अगले साल जैसे मान लो अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में हमने एक कार खरीदा जिसका प्राइस 3,50,000 है। 2024 में उसका 3,70,000 हो गया, तो कितना ज्यादा बढ़ गया 20,000 बढ़ गया बस। तो वही मैंने 20,000 निकाल दिया। तो अब इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज अपॉन में क्या हो जाएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो निकाल दीजिए इंक्रीज कितना है 20,000 इंक्रीज कर गया, और 3,50,000 हमारा सीपी था, और इनटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है, 1 जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खत्म। अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए, 200 पर में 35 है ना, तो इसको चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 200 अपन में 35, 5 से डिवाइड कर दो, तो 7 पंचे 35, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 अपन में क्या हो जाएगा 7, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, तो 5। तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कितना आ रहा है इंक्रीज परसेंटेज 5 होल 5 अपॉन में 7 आ जाएगा। आप ये इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। समझ आ गया आपको कितनी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमें कह रहा है परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। परसेंटेज में मैंने निकाल दिया 5 होल 5 बाय 7% इसका इंक्रीज कर दिया, ठीक है, रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा अब देखो क्या है, अब आप आई बाई अ टीवी फॉर 10,000 में, ठीक है, एक टीवी है जो बाय किया 10,000 में एंड सेल इट एट प्रॉफिट 20%, सेल कर दिया उसको 20% में। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो हमें कितना मिलेगा। तो देखो आई बाय किया खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको 10,000 दिया, ठीक है, और आपको प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया 20% दे दिया, ठीक है। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो हमें कितना अमाउंट मिल गया, यानी टोटल प्राइस कितना मिला। तो आप 20% ऑफ सीपी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 20%, इनको ऐसे लिख दीजिए बच्चों, पहले आप सीपी प्रॉफिट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए प्रॉफिट निकाल लीजिए, इनका प्रॉफिट कितना रुपया हो रहा है आपको पता चल जाएगा, है ना, फिर आप उसको ऐड कर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ सीपी का 20%, तो 20% 20 अपॉन में 100 इनटू क्या हो जाएगा 10,000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा 20%, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 है ना, और 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपया जो है ना उसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आ गया अब आपको, तो सिंपल अब एसपी निकाल दीजिए। तो एसपी की होगा फाइनल जो प्राइस होगा ना वो कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 2,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12,000। तो टोटल जो उसका अमाउंट होगा ना वो बच्चों 12,000 हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हाउ मच मनी डू
आई गेट फॉर इट, तो हमें कितना मिलेगा, टोटल 12,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, चल तो ये चीजें क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। जूही सेल अ वॉशिंग मशीन, ठीक है, जूही एक वॉशिंग मशीन सेल करती है जिसका प्राइस है बच्चों 13,500, मशीन फॉर 13,500, सी लॉस 20%, उसको 20% लॉस हो जाता है। ठीक है, इन द बार्गिन व्हाट वाज द प्राइस विच सी बाउट, तो कितने प्राइस में वो खरीदी होगी, कितनी प्राइस में वो खरीदी होगी। ठीक है, तो चलो खरीदना को क्या बोलते हैं, सीपी, यानी सीपी इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स। ठीक है, और एसपी आपको दे रखा है, एसपी कितना बेचा है, कितना उन्होंने 13,500 में बेच दिया। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है, इसे लॉस कितना हो रहा है, 20% इसका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमको सीपी पता नहीं है ना कि कितने रुपए उन्होंने खरीदा है, बेचा उन्होंने 13,500 में। ठीक है, लॉस उनका हुआ 20%। ठीक है, तो पहले आप लॉस निकाल लीजिए, तो लॉस अगर आप निकालते हैं ना, लॉस कितना होगा, 20% ऑफ सीपी। ठीक है, तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 इंटू सीपी को तो हमने x लिया, तो 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो क्या निकल के आ गया, x अपॉन में 5, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस निकल के आ गया। लॉस क्या हो गया, x अपॉन में 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें लॉस पता है और एसपी पता है, तो अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉस पता हो गया, तो लॉस बराबर फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, एसपी माइनस सीपी, याद होगा। लॉस बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। अच्छा सॉरी, ये उल्टा होगा बच्चों, उल्टा मैंने लिख दिया है ना, क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। एक मिनट इसको रफ कर देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। लॉस इक्वल्स टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होता है ना बच्चों, क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, तो ये चीजें ध्यान रखना। लॉस इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी, बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लॉस क्या है हमारे पास, x अपॉन में 5 है। ठीक है, सीपी क्या है, x, और एसपी कितना है, 13,500। ठीक है, अब आप क्या करो, x वाले को इस साइड लेकर के आ जाओ, तो x प्लस x बाय 5 माइनस x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 1300, 500, 13,500। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 13,500, यहाँ पे माइनस है, इसको करोगे तो क्या होगा, माइनस का 4x अपॉन में क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 13,500, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, इस पार्ट को यहाँ लिख लो, चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 4x अपॉन में 5 इक्वल्स टू 13,500। ठीक है, अब आप इसको 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जैसे इसको, तो 4x बराबर क्या हो गया, 13,500, और इनटू क्या हो गया 5। अब देखो x 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन का है, तो इधर डिवाइड का फॉर्म में आ जाएगा, तो 13,500 इनटू 5 अपॉन क्या हो गया 4। अब जो कट रहा है इसको काट दो, तो 2 से ये कट जा रहा है। ठीक है, इसको काट दो, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, ओके, बच गया 1, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी आपका ये निकल के आ गया 6,750। फिर ये 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, तो क्या बचा 3,375। क्या हो गया 3,375, और इंटू क्या हो गया 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3,375 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आता है, 3,375 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो,
5 25 के 5 आगे बच्चों, ठीक है। 7 पंचे 35, 35 36 37 के साथ हो गया, हाथ में 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16 17 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15 100। तो आपका जो वैल्यू आया ना बच्चों, कितना आया? 16,875 आ गया। यानी उन्होंने जो खरीदा होगा ना बच्चों, 16,875 रुपया उन्होंने खरीदा होगा। समझ गए बात को? तो ये आपके आंसर आ जाए। यानी हमारा जो सीपी होगा वो क्या आ गया? 16,875 रुपया होगा। समझ रहे बात को? 16,875 रुपया में अगर हम वॉशिंग मशीन को खरीदे थे तो उसको हमने बेचा 13,500 में, तो हमें 20% का लॉस हो गया। समझ रहे बात को? तो आपका आंसर 16,875, दैट इज द आंसर। क्लियर? चलिए, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस है। ये आप वीवीआई लगा सकते हो, वीवीआई यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपके टेस्ट में या फिर आपके यूटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अच्छा, अब देखो क्या है कि चॉक कंटेन कैल्शियम्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एक चॉक है जिसके अंदर क्या है? कैल्शियम्स है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। इन द रेशियो आपको यहां पे दिया है 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो चॉक का परसेंटेज, तो अभी बच्चों मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया था कि अगर आपको रेशियो दे रखा है तो उसका आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम टोटल पार्ट लिख लेते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट का अगर मैं बात करूं तो देखो टोटल पार्ट लिख लो, टोटल पार्ट, है ना। टोटल पार्ट कितना है आपके पास? 10 है, +3 +12, तो कितना हो जाएगा? 10 2 12, है ना, 12 3 15, यानी 25 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 25, तो 25 ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या कह रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन को पहले आप क्या करो? फ्रैक्शन में लिख दो। तो फ्रैक्शंस, FRACTION, फ्रैक्शंस पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन का फ्रैक्शन पार्ट लिख दो, या फिर इनको ऐसे लिखो, स्टेटमेंट, है ना। आप अच्छे से देखो, स्टेटमेंट ऐसे लिख दो जैसे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, है ना। क्या लिखोगे? कार्बन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कार्बन, फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो फ्रैक्शन अगर आप लिख लोगे तो परसेंटेज में आसानी से हम कन्वर्ट कर पाओगे। तो फ्रैक्शन देखो, तो कार्बन क्या है? पहले क्या है? कैल्शियम, दूसरा क्या है? कार्बन। तो कार्बन क्या हो गया? 3, तो आप इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 3/25, ठीक है। क्योंकि पहले क्या है? कैल्शियम है और उसके बाद कार्बन है, फिर ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा। तो देखो आपको फ्रैक्शन पार्ट आ गया। तो परसेंटेज में आपको पता है कि कैसे करना है। सिंपल, वी नीड टू मल्टीप्लाई 100। तो अब यहां पे लिखते परसेंटेज इन कार्बन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? 3/25 और इनटू 100, तो 25 चौका 100, तो 4×12, तो 12% निकल के आ जाए, ठीक है। तो 12% जो है ना कार्बन इस चौक में है। जो आप चौक देखते हैं ना, उस चौक में कितने हैं? 12% कार्बन जो है चौक में है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? देखो कह रहा है इफ इन अ स्टिक ऑफ अ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अगर मान लो जो चॉक का स्टिक होता है, एक चॉक का स्टिक होता है जिसमें 3 ग्राम चॉक है, कह रहे 3 ग्राम कार्बन है, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चॉक। तो उस चॉक का वेट कितना होगा? नहीं समझे बात को? जैसे मान लो ये हमने एक स्टिक चॉक का बना लिया, ठीक है। अब ये चॉक में जो है ना 3 ग्राम कार्बन है, 3 ग्राम कार्बन है, तो इसका वेट कितना होगा? क्यों?
क्योंकि ये चौक जो है ना वो कैल्शियम भी है इसके अंदर, कार्बन भी है इसके अंदर और ऑक्सीजन भी है। तो एक पार्ट हमें दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, कार्बन दे रखा है, कैल्शियम और ऑक्सीजन कितने हैं तब जाके इसका वेट निकल के आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल से 12% अभी हमने निकाला ही है, 12% किसी भी चौक में रहता है, तो 12% ऑफ x इक्वल्स टू 3 ग्राम से निकाल दो सिंपल से। तो आप लेट दी वेट, क्या है बच्चों, वेट निकालना है ना, WEIGST, वेट क्या हो जाएगा, वेट भी x लेगा, ठीक है। तो 12% ऑफ x इक्वल्स टू 3 ग्राम, ठीक है। तो 12% परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा इनटू x इक्वल क्या हो जाएगा 3 ग्राम, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x अपॉन में 25 बराबर क्या हो जाएगा 3 बाय 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 से इसको कैंसिल कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 ग्राम हो जाएगा, खत्म बात। तो x की जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 ग्राम आ जाएगा। तो टोटल जो वेट होगा ना चौक का वो कितना हो जाएगा 25 ग्राम। 25 किया यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको बात एक ही पढ़ना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कट करो या ऐसे कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जैसे आपको कट करना है वैसे कर दो। तो टोटल फाइनली जो है ना x यानी जो टोटल वेट होगा ना चौक का वो 25 ग्राम का होगा। 25 ग्राम का चौक होगा जिसमें 3 ग्राम जो है वो कार्बन होगा और बाकी कैल्शियम और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। चलो ये पार्ट भी क्लियर हो गए। ओके नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा कह रहे कि अमीना बाई अ बुक फॉर 275 रुपीज, ठीक है, एंड सेल इट इज लॉस 15%, ठीक है। हाउ मच डज सी सेल फॉर इट, तो कितने रुपया में उन्होंने बेच दिया। तो अमीना बाई, अमीना एक बुक खरीदती है जिसका जो प्राइस है ना 275 रुपीज दे रखा है, ठीक है। यानी बाई यानी सीपी कितना है 275 रुपया है, ठीक है। अच्छा उसे लॉस कितना होता है, लॉस जो होता है वो जो 15% लॉस होता है, ठीक है। तो हाउ मच मनी सी सेल, तो इसकी एसपी कितनी होगी, है ना, एसपी कितनी होंगे। चलो तो क्या करना पड़े, पहले लॉस परसेंट ऑफ सीपी निकालो, तो लॉस है ना, लॉस परसेंट निकाल दो, लॉस कितना हो रहा है तो 15% ऑफ सीपी। तो देखो 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 और सीपी कितना 275। तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 तिया 15, 25 चौका 20 पंचे 100, तो यहाँ 20 आ जाए। फिर काट दो इसको, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। 5 से इसको काट दो तो क्या हो गया 5 से 25 और 5 से 25, ठीक है, 55 आ गया। तो अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको लॉस निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और तो कट नहीं रहा, 25 इसको डिवाइड कर दो, कितना रिजल्ट आ जाएगा। चलो तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 55 मल्टीप्लीकेशन 3 अपॉन में 4, तो 55 को क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। तो कितना आएगा 55 मल्टीप्लीकेशन 3, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 1 16 165, यानी 165 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब 4 से 165 को अगर डिवाइड करते हो तो देखो इसको हमने डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 4 जा मतलब ठीक है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 आ गया, ठीक है। ओके 4 1 जा, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 4 2 जा, यानी आप 2 ले लो, ठीक है, 2.5 आ जाएगा, 500 को 20 ऐसे करो तो 41 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, यानी टोटल जो लॉस हो गया ना बच्चों
275 रुपए पे लॉस कितना हुआ 41.25, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तब हमने लॉस भी निकाल लिया और सीपी हमें पता ही, एसपी इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। एसपी इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी हमारे पास कितना है 275 रुपीज है, लॉस कितना है 41.25 है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको लॉस सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 275.00 इंटू 41.25। तो देखो इसमें से जीरो में से जाएगा, इसमें से कैरी बेस में, इसमें से कैरी इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7, ठीक। ये बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, ये बच गया कितना 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये क्या बच गया। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया ना बच्चों को क्या आ गया 233.7। तो जो आपका एसपी निकल के आ गया ना, वो एसपी कितना निकल के आ गया 233.75, यानी अमीन कह रहा है कि अमीना बाय अ बुक्स 275 रुपीज एंड सेल इट एट अ लॉस, उन्होंने 15% लॉस में बेच दिया। तो खरीदा था कितना 275 रुपया में और 15% लॉस हुआ उसको, तो उन्होंने कितना बेचा होगा 233, यानी 233.75 रुपीज उन्होंने बेचा, तब तो उसको 15% का लॉस हो गया, है ना। समझ रहे बात को कि कितना 275 रुपए में खरीदा और उसको लॉस 15% हुआ, तो कितना में बेची होगी। तो जो आपका लॉस, पहले हम लॉस निकाल लिए, तो लॉस निकाला हमारे कितना 41 रुपया 25 पैसा का उसे लॉस हुआ, तो ये पैसे इसमें से घटा दो, उसने हमें कम बेची होगी, तो वही मैंने किया है। आई होप क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड at end of 3 years in each cases। अच्छा, प्रिंसिपल्स दे रखे हैं at 20% पर एनम, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस आ गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, पहले आप वो लिख लीजिए। तो देखो एसआई को क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आप चाहे तो इसको अच्छे से लिख लें, है ना ये, ठीक है। एसआई को हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन में 100, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा एस आई इंटू 100, ये सब काम आएगा बच्चों, आप लिख लीजिए, है ना। अगर आपको पी चाहिए तो एस आई इंटू 100 और आर इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है बच्चों आर ही चाहिए यानी रेट चाहिए, तो ऊपर भी आप क्या लगाएंगे एस आई इंटू क्या लगाएंगे 100 अपॉन में क्या हो जाएगा पी इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। जब रेट निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको टाइम कभी पूछ लिया तो वही लगा देना, एस आई इंटू क्या हो जाएगा 100 अपॉन में क्या हो जाएगा पी इंटू आर निकल के आ जाएगा। समझ रहे बात को, मेन आप इसको याद करो, ये मेन फॉर्मूला है, बाकी तो आप इसके अकॉर्डिंग ड्राइव कर लोगे। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, आपने निकाल दिया। अब देखो अगर आपको एक फॉर्मूला और इसमें यूज होगा, अमाउंट इक्वल्स टू AMOUNT, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है SI, क्या होता है SI। तो इसको शॉर्टकट में बच्चों हम लोग I भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूजन मत होना, है ना। आप इसे अच्छे से याद कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी, R निकालना है तो SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी, टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात निकल जाता है, अगर आपको कहता है अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या इसी को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने किसी से 100 रुपया लिया उधार, ठीक है 5% पे, तो एक महीने बाद आप उसे लौटाओगे तो कितना होगा 105 रुपए लौटाओगे। तो आपने 100 रुपया तो बच्चों उसका क्या था प्राइस ही था, यानी आप उसको कह लीजिए उसका जो मेन अमाउंट था प्रिंसिपल था
और 5% पे आपको दिया, तो 5 तो इंटरेस्ट हो गया था, टोटल आप कितना लौटाओगे, 105 रुपया लौटाओगे। तो इसी को बोलते हैं अमाउंट, ये अमाउंट आपको रिटर्न मिला। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके अगर जाता है ना तो उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ये चीजें क्लियर हुई, ये फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए अच्छे से, जिसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो तो कर लिया नोट आपने, तो मैं इस फॉर्मूले को करता हूं क्लीन और करते हैं क्वेश्चन की थ्री करिए, ओके। सो फाइंड द अमाउंट, देखो यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट के लिए मैंने बताया क्या बताया, a इक्वल्स टू p प्लस i, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। टू बी पेड एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल बाद अमाउंट पेड करना चाह रहा है। प्रिंसिपल दे रखा है 1200 रुपया और रेट दे रखा है 12%। चलिए तो पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। ए पार्ट में देखो p आपको कितना दे रखा है 1200 रुपया, ठीक है, और रेट जो है ना बच्चों वो आपको दे रखा है 12% और टाइम दे रखा है आपको 3 इयर्स, ठीक है। तो हमें पहले एसआई चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट लिखो या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट लिखो। तभी फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, P इंटू R इंटू T अपॉन में क्या लिखाया था 100, ठीक है। तो ये हो गया। तो P देखो कितना है आपके पास 1200 रुपया, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 इयर्स, अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अच्छा अब देखो इस 0 से 0 को कैंसिल कर दो, तो 12 दूनी बराबर है 54 से 144 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13, 3 1 4, तो 732 रुपया हो गया बच्चों। टोटल प्राइस कितने हो गए, इंटरेस्ट 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 1 13 और 3 1 4 होगा ना बच्चों, गलत किया ना यहाँ पे, 3 1 4 होगा, 432 रुपया हो रहा है। देख लो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13 के 3, हाथ में 1 3 1 4, राइट। तो इसका जो रेट हो गया ना एसआई कितना आया 432 रुपीज इंटरेस्ट हो गया 3 साल के लिए, ठीक है। तो अब इसका अमाउंट को कितना पे करेगा, तो अमाउंट इक्वल्स टू, अभी मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपया और इंटरेस्ट कितना हुआ 432 रुपया। अब वो पे कितना करेगा, इसमें ऐड कर दो, तो 1632 रुपया उसको टोटल देना पड़ेगा। 3 साल बाद उस बंदे को रिटर्न कितना करेंगे 1632 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। किस केस में, ए वाले केसेस में, ठीक है। अच्छा अब बी वाले केसेस में देखो 7500 रुपया उन्होंने दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 75 और रेट कितना है 5%। तो चलिए लिख लेते हैं, पी कितना है हमारे पास 7500 रुपया है और रेट दे रखा है आपको 5% और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, ठीक है। तो एसआई निकाल दीजिए, तो एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो 75 100 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में क्या होगा 100, तो 0 से 0 खत्म। तो अब देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है 75 15 यानी 75 इंटू क्या होगा 50। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5 25 के 5 हाथ में, तो 7 5 35 36 37 के साथ आ जाएगा। देख लो एक बार, 5 25 के 5 हाथ में, तो 7 5 35 36 37 हो गया। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, ठीक है। 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, ठीक है, 1125 हो गया। एक बार मैच कर लो, 5 के 5 हो गए, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, ठीक है, 1125। तो कितना हो जाएगा रुपीस 1125 हो गया। तो इतना उसका क्या हो गया 3 साल के लिए इंटरेस्ट हो गया। तो उसे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए टोटल। तो अमाउंट इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था P प्लस SI बताया था। तो 7500 तो उनके पास अमाउंट ही था, उसका प्रिंसिपल्स था, और 1125 इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल कितना हो गया, जोड़ दो तो आपका 11 हो जाएगा 8000, 7 1 8 5 1 6 और ये 25।
₹8,625 उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा उसे बच्चों? ₹8,625 उसे रिटर्न करना पड़ेगा बी वाले केसेस में। और फर्स्ट केसेस में है ए में कितना रिटर्न करना पड़ रहा था? ₹1,632। तो ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पार्ट क्लियर हो गया, दोनों के फील भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। गुड, चलिए तो अगला देखते हैं क्या है। अच्छा, अब कह रहे व्हाट रेट गिव्स 280 एट द इंटरेस्ट ऑन द सम 56,000 इन 2 years। ठीक है, रेट अब हमें देखो बता रहा है, कह रहे एट व्हाट रेट, किस रेट पे, देख लो ध्यान से, किस रेट पे, व्हाट रेट, तो रेट हमें निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है ना बच्चों, एसआई आपको दे रखा है, एसआई कितना दे रखा है? ₹280 इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सम यानी उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है आपको? सम जो है वो आपको दे रखा है 56। ठीक है, कितना टाइम कितना दे दिया? 2 years दे दिया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ इतना, आर आपको एसआई दे रखा है, पी दे रखा है। ठीक है, अच्छा टोटल जो सम है ना वो क्या है? ₹5600 दिया हुआ है। राइट, हमें कह रहा है रेट बताने के लिए, तो रेट कैसे बताएंगे आप? तो इस रेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, रेट इक्वल्स टू कितना होता है? SI इंटू 100 अपॉन में क्या होता है? P इंटू T हो जाएगा। दे रखा हमको 280, तो SI लिख दिया हमने, इंटू क्या होगा? 100। अच्छा, और P कितना दे रखा हमारा? 56,000, तो यहाँ लिखेंगे 56,000 और टाइम कितना है? 2 years। तो अब जिसको कट रहा है काट दो, तो देखो 2 0 और 1 3 0, तो ये 3 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1/4 आ गया। 1/4, अब इसको डिवाइड करो तो क्या होगा? 0.25% आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको डिवाइड करना आता है। आप चाहो तो डिवाइड करके ऐसे देख लो, 4 से डिवाइड करोगे ये तो लगेगा, नहीं तो पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 दूनी 8, तो आ गया 2। ठीक है, फिर आपको यहाँ क्या हो जाएगा? तो फिर लगाओगे 5, तो यहाँ आ गया 2.5, तो 2.5% यानी 0.25% आ जाएगा। यानी आप ये देखिए, यानी इसका जो रेट है ना, व्हाट रेट क्या है? रेट कितना आ गया? आर जो है वो कितना आ गया? 0.25%। इस रेट पे अगर वैल्यू देता है ना, यानी इतना रुपया अगर देता है 2 साल के लिए, तब उसको ₹280 पे करना पड़ता है। तो रेट आपको समझ में आ गया कैसे रेट निकालना होता है। यही इसलिए मैंने बोला था फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूले अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज, इंटरेस्ट दे रही है मतलब एसआई दिया है कितना? 45 रुपीज। ठीक है, 1 ईयर्स, 1 ईयर्स के लिए जो है ना वो कितना है? रेट जो है वो कितना दे रखा है? 9% दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, तो कितने रुपया उन्होंने उधार ली, तो प्रिंसिपल्स आपको निकालना है। ऐसा ही आपको दे रखा है। ठीक है, रेट दे रखा है और यहाँ पे कह रहे 1 ईयर्स के लिए, तो टाइम भी आपको पता चल गया 1 साल के लिए, 1 ईयर्स के लिए। ठीक है, और हमें चाहिए P, तो P के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, P इक्वल्स टू क्या हो गया? SI इंटू 100 अपॉन क्या होता है बच्चों? R इंटू T होता है। ठीक है, तो चलो SI कितना दे रखा है? 45 दे रखा है, इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, रेट कितना है? 9%, टाइम कितना है? 1 साल, तो बस खत्म करो। 9 पंचे 45, 5 आ गए, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आया ना वो कितना आ गया बच्चों? 500 आ गया, बस खत्म। और ये हमसे पूछा जा रहा था कि इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 ईयर्स के लिए, तो मीना ने इंटरेस्ट 45 रुपया दिया किसी को 1 साल के लिए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था 9%, तो व्हाट इज द अमाउंट सी हैज बोरोड, तो कितना रुपया उन्होंने उससे उधार लिया था, है ना। तो 500 रुपया उधार लिया बच्चों 9% के रेट पे, तो उन्हें 45 रुपया देना पड़ा एक साल में, है ना। तो ये चीजें आपका आंसर आ गया, राइट। वो 500 हो गए, तो ये उनके प्रिंसिपल्स हो गए, 500 प्रिंसिपल निकल के आ गया, ठीक है। तो 500 रुपया उन्होंने उधार लिया था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ चैप्टर 7 जो है कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज का जो होता है बच्चों लेक्चर्स कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।